जब तक तुम्हारा अंतःकरण पिघलेगा नहीं, तब तक आह्लादनी का प्राकट्य कैसे होगा। याद रखें, अंतःकरण जितना कठोर होगा, आप प्रेम से उतने ही दूर होंगे, बहुत दूर। और प्रेम से दूर का मतलब है भ्रम से दूर। भ्रम से दूर मतलब अपने आप से दूर। विचार करिए, हे वज्रनाभ, प्रेम ही सर्वस्व है। गंगा गंगा तभी है जब उसमें शीतलता है, पवित्रता है, मधुरता है। और अगर ये तीनों चीज़ें नहीं हैं तो गंगा भी गंगा नहीं है। अगर अमृत में माधुर्य नहीं है तो अमृत कैसे अमृत हो सकता है। ऐसे ही कृष्ण रूपी ब्रह्म में अगर राधा नहीं है तो वह कृष्ण भी अधूरा ही है। तुम अधूरे कृष्ण की आराधना कर रहे हो। वह कृष्ण पूर्ण कृष्ण है ही नहीं। क्या ब्रह्म में आवश्यक नहीं है कि आह्लाद हो? वही आह्लादनी शक्ति ही तो राधा के रूप में प्रकट है। इस बात को स्पष्ट समझना है। प्रेम जब बढ़ता है तब तक उन्माद छा जाता है। बिन प्रेम के उन्माद हो ही नहीं सकता। इस पथ में बुद्धि का प्रयोग निषेध है। क्यों, कब, कैसे बुद्धि लगाना व्यर्थ है। छोड़ दो बुद्धि को पहले, फिर ये सारी बातें समझ में आएंगी। महर्षि शांडिल्य आज प्रेम की और गहराई में उतार रहे थे। हाँ, प्रेम का पागलपन एक अलग आनंद प्रदान करता है। और यदि आप प्रेम में नहीं हैं तो आप इस पागलपन को, इस उन्माद को समझ ही नहीं पाएंगे। बुद्धि से तर्क वितर्क ही लगाते रहेंगे कि प्रियतम का नाम सुनकर क्यों उन्माद हो रहा है, कैसे उन्माद हो रहा है। अंगूर खट्टे हैं, यदि हाथ नहीं पहुंच रहा है तो, यदि प्रेम हृदय में तरंगायित नहीं हो रहा है, उछाल नहीं मार रहा है, तो आप कभी समझ नहीं पाएंगे ये भाव। प्रेम का पागलपन एक अलग आनंद प्रदान करता है। जो इस प्रेम के उन्माद में डूब गया वो मुक्त हो गया, उसे मिल गया मोक्ष, परे हो गया वो इस जन्म मृत्यु के चक्रव्यूह से। पर नहीं, प्रेमियों ने कब मांगी मुक्ति? प्रेमी कब इन पर विचार करने लगे? प्रेमियों ने कब मांगा मोक्ष? अरे, इन्हें तो अब इस प्रेम के बंधन में ही इतना आनंद आ रहा है कि हजारों मुक्तियां न्योछावर हैं इस प्रेम के बंधन में। इन्हें अब कोई भान भी नहीं है मुक्ति मोक्ष का। ये तो ऐसे गोते लगा रहे हैं इस प्रेम सागर में। वो सहज ही देहातीत हो जाता है। वो प्रेमी बहुत उच्च कोटि का परम हंस हो जाता है। वो रोता है, उसके आंसू गिरते हैं प्रेम के। भाव विभोर हो जाता है वो। उन आंसुओं को अपने में पाकर पृथ्वी भी धन्य हो जाती है। धन्य धन्य हैं ऐसे प्रियालाल के प्रेमी जन। जब अपने प्रियतम का नाम लेकर वो प्रेमी ऊंची सांस छोड़ता है तो उन पवित्र सांसों से सभी दिशाएं पवित्र हो जाती हैं। अरे वज्रनाभ, इतना ही नहीं, ऐसा प्रेमी जब गंगा स्नान को जाता है तो गंगा अपने को धन्य समझती है। तीर्थ, सही में तीर्थ हो जाता है ऐसे प्रेमियों के संग से। वह गिरता है, वो उठता है, पर लड़खड़ाते हुए फिर अपने प्रियतम को पुकारने लगता है। तो उसके आनंद को नीरस तर्क वितर्क में पड़े लोग क्या समझ सकते हैं। सिद्धांत से ये प्रेम समझ में आने नहीं वाला। ये वज्रनाभ, सुनो, अब श्री कृष्ण के प्रेम ने जो आकार लिया श्री राधा रानी के रूप में, उनका ये प्रथम प्रेम उन्माद कैसे सिर्फ श्री कृष्ण नाम से ही उन्माद हो रहा है। महर्षि शांडिल्य आज स्वयं प्रेम उन्मादी लग रहे हैं। बड़ी हो रही हैं श्री राधा रानी और उनकी सखियां भी। सखियों में ललिता, विशाखा, रंग देवी, सुदेवी इत्यादि अष्ट सखियां हैं। कुंजों में विहार करना, कुंजों में फूल बीनना, मयूर का नृत्य देखना, यही सब प्रिय है इन्हें। आज चलते चलते बरसाने से कुछ दूरी पर एक दिव्य वन में
सखियों के साथ श्री जी पहुंची। आहा, कितना सुंदर वन है ये। नृत्य कर उठी कीर्ति कुमारी, देख ललिते इस वन की शोभा को। नाना प्रकार के पुष्प खिले हैं और देख इनमें भौरों का गुंजार कितना मधुर लग रहा है। और ये गुलाब, जूही, बेला, मालती, और उधर देख उछल पड़ी भानु की लली, वो देख रंग देवी मोरों का झुंड यहीं आ रहा है। और उधर देखो सखी, वो रहे शुक सारी, कितने सुंदर लग रहे हैं। और उधर वो मैना, आहा, बताना इस वन का क्या नाम है। मुझे तो ये वन बहुत प्रिय लग रहा है, सखी तू ही बता। श्री राधा रानी को नाम जानना है आज इस वन का। तब सखी ने आगे बढ़कर बताया, इस वन का नाम है वृंदावन। वृंदावन, वृंदावन, आहा। नाम लेने लगी श्री राधा। सुना नाम लगता है, कितना प्यारा नाम है ना। ये कहते हुए नृत्य कर उठी। तभी राधे, देखो उधर यमुना के किनारे। सखी ने उस ओर दिखाना चाहा। क्या है? बड़े भोलेपन से श्री राधा ने चौंक कर पूछा। अरे प्यारी, उधर देखो, यमुना में नील कमल के अनगिनत फूल। हाँ, कितने सुंदर हैं ना ये फूल, कितने अच्छे लग रहे हैं ना ये नील कमल। श्री राधा रानी ने दौड़कर एक नील कमल तोड़ लिया। और इस नील कमल का रंग जो है ना, ऐसे ही रंग कृष्ण का भी है। सखी ने सहजता में बोल तो दिया, पर क्या कृष्ण? फिर बोल सखी, क्या कहा? कृष्ण? आहा, कितना प्यारा नाम है। मैंने इस नाम को पहले भी कहीं सुना है। कितना सुंदर नाम है कृष्ण। और ये क्या? इस नाम को सुनते ही श्री राधा रानी के नेत्र बरसने लगे। मुखमंडल में हास्य है और नेत्रों में अश्रु हैं। ये क्या हो गया? सखियां दौड़ी अपनी श्री किशोरी जी के पास, पर सखियों ने जब संभाला तब तक देर हो चुकी थी। ये प्रेम उन्माद श्री राधा को बढ़ चुका था। सखी, मुझे ये क्या हो रहा है? देखना, मैं इस तरह क्यों उन्मादग्रस्त हो रही हूँ। इस कृष्ण नाम में ऐसा क्या है? अपनी गोद में संभाले श्री राधा को जैसे तैसे वृंदावन से बरसाना ले आई सखियाँ। पर महल में आते ही सामने खड़ी थी एक और प्यारी सखी, जिसका नाम था चित्रा। प्यारी, देखो, मैंने एक चित्र बनाया है, बहुत सुंदर चित्र है, आपको दिखाने ही लाई हूँ। और हाँ, बड़ी ठसक से फिर छुपाया चित्र को सखी ने। जिसका ये चित्र है ना, उसी के सामने बैठकर मैंने बनाया है। वो मेरे सामने था और मैं उसे देख रही थी। श्री राधा रानी अपने पलंग में लेट गईं और चित्रा उनसे बोले जा रही है। बाकी सखियां भी वहां यह सब देख रही हैं। तुम धीरे बोलो चित्रा, देख नहीं रही हो लाडली कितनी थक गई हैं। बाकी सखियों ने चित्रा को समझाना चाहा। हाँ हाँ, तुम ही चिपकी रहो बस इनसे, मैं बस 5 मिनट के लिए क्या आ गई, तुम सबको कष्ट होने लगा है। चित्रा ने जब तेज आवाज में ये सब कहा तब सब चुप हो गईं। फिर भोरी श्री राधिका ने भी कह ही दिया, अच्छा बता क्या बात है, मुझे चित्र दिखाने आई है ना, चल दिखा। ना, ऐसे नहीं, पहले मेरी पूरी बात सुननी पड़ेगी। उस चित्र को फिर छुपा लिया चित्रा सखी ने। अच्छा बता क्या बात है, बैठ गई उठकर श्री राधा रानी। मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं उनके दर्शन करूं, उस नीलमणि के। चित्रा सखी अब बताने लगी। वो चोर है, वो माखन चुराता है, पर वो तो हृदय भी चुरा लेता है। आज सुबह ही आ गए थे हमारे यहाँ वृषभानु बाबा और कहने लगे, गोकुल जा रहा हूँ चित्रा बेटी, तुम चलो मेरे साथ, वहाँ नंद नंदन का चित्र बनाना है। मुझे विशेष रूप से कहा है ब्रजपति नंद ने, चलो शाम तक आ जाएंगे। मैं बड़ी खुश हो गई। मैं उनकी शकट में बैठ गई और आंखें बंद करके अब चित्रा बोल रही है। और क्या? श्री राधा ने पूछा। वो नंद का छोरा मेरे सामने आकर बैठ गया। मुझे उसका चित्र बनाना था। कितना सुंदर है, आहा। अच्छा अच्छा, अब चित्र दिखा और जा। श्री राधा सोएंगी, ललिता ने फिर समझा कर कहा। अच्छा देखो, ये मैंने बनाया है उस नंद के छोरे का चित्र।
मटकती हुई बोली चित्रा, और श्री राधा के सामने रख दिया चित्र। इसे मैं जानती हूँ। ओह, कितना सुंदर है ये, मेरा हृदय खींच रहा है ये तो। श्री राधा फिर उन्माद से भर गईं। नेत्रों से अश्रु फिर बहने लगे। ये मेरे हृदय को चीर रहा है, मेरे हृदय में ये अपनी जगह बना रहा है। कौन है ये? श्री राधा चित्कार कर उठी। अपने आप को संभालो हे राधे। सखी आगे आई। संभालो अपने आप को। कुछ देर के लिए शांत हुई श्री राधा, पर सखी, मैं तो आर्य कन्या हूं ना, मुझे तो एक ही के प्रति प्रेम होना चाहिए ना, तभी तो मैं। पर ये राधा तो बिगड़ रही है, देखो, कृष्ण नाम सुना तो मैं पागल सी हो गई, और फिर इस दूसरे का चित्र देखा तो मैं फिर उन्मादी हो उठी। ये गलत है, ये ठीक नहीं है। मैं तो पवित्रता, कीर्ति रानी की पुत्री हूं ना, फिर ऐसे मेरा मन दो दो पुरुषों में कैसे चला गया? धिक्कार है मुझे, ये गलत हो रहा है मेरे साथ। नहीं नहीं। चित्रा सखी समझ गई, अन्य सखियां भी समझ गईं कि कृष्ण नाम से प्रेम हुआ है राधा को। फिर इस चित्र के नंद नंदन से भी प्रेम हो गया, जिसे गलत मान रही हैं श्री राधा रानी। ताली बजाकर हंसी सब सखियां। आप गलत कैसे हो सकती हैं? आप गलत हो ही नहीं। अरे मेरी भोरी राधे, जिनका चित्र आपने देखा है यही तो कृष्ण हैं, इन्हीं का नाम कृष्ण है। इसलिए आप ऐसा मत सोचो कि आप दो अलग अलग पुरुषों से प्रेम कर बैठी हैं। कृष्ण इन्हीं का नाम है जिनका ये चित्र है। इतना सुनते ही चित्रा के हाथों से उस चित्र को लेकर श्री राधा ने अपने हृदय से लगा लिया और आनंदित हो उठी। हे वज्रनाभ, प्रेम की गति बड़ी टेढ़ी है, इसे तुम सीधी चाल नहीं चल सकते। ये है ही प्रेम, चलता ही टेढ़ा है। अभी मिलन नहीं हुआ है, अभी श्री राधा रानी ने देखा नहीं कृष्ण को, पर नाम सुनते ही, चित्र में देखते ही प्रेम उछलने लगा। आह्लाद यानी आनंद की हद। सुनो सुनो वज्रनाभ, एक बात और सुनो। महर्षि शांडिल्य बोले, प्रेमी रोते हैं, पछाड़ खाते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, तो ऐसा कभी मत सोचना कि ये बेचारे हैं, इन्हें कष्ट हो रहा है। नहीं। आज के लिए इतना ही, शेष आगे।